Hello students, welcome to Proficient Academy once again. Today we are going to start a new chapter under Companies Act 2013. Under Companies Act 2013 we will be studying the chapter Recovery of Remuneration from Directors in Certain Cases under section 199. So let us start section 199. As I told you that we will study today the Companies Act 2013, and under Companies Act 2013 we will study section 199. Let us see what section 199 says. Section 199 of Companies Act 2013 describes about the recovery of remuneration from directors in certain cases. Now we should understand this, why this provision has been inserted in Companies Act 2013. So let us go back first and to understand why the section 199 has been inserted, against which a recovery can be made from a director of a company. So I believe that most of you must be knowing about section 197 and 198 of Companies Act 2013. 197 में क्या दिया हुआ? 197 में Companies Act 2013 ये कहता है कि a company can pay to its directors including whole time directors, manager or whole time directors or manager or any chief executive officer the remuneration which shall not exceed 11% of its net profit of the company for that year. इसका मतलब क्या हुआ? सेक्शन 197 ये कहता है कि कोई कंपनी अपने डायरेक्टर्स को मैक्सिमम 11% रेम्यूनरेशन मींस सैलरी दे सकती है, और जो सेक्शन 197 में जो सैलरी दी जाएगी उसमें नेट प्रॉफिट कंप्यूट करने का जो प्रोविजन है दैट इज गिवन अंडर 198 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013. सो नाउ लेट अस अंडरस्टैंड. मैंने आपको क्यों बताया कि पहले 197 और 198 को हम एक बार रिव्यू कर लेते हैं, क्योंकि सेक्शन 199 जो ये कहता है कि रिकवरी ऑफ रेमुनरेशन फ्रॉम डायरेक्टर, वो सेक्शन 197 और 198 से भी रिलेटेड है, क्योंकि 197 में ये प्रोविजन है कि किसी डायरेक्टर को मैक्सिमम कितनी रेमुनरेशन दे सकते हैं या कितनी सैलरी दे सकते हैं, और उसको कंप्यूट करने का यानी कि उसको निकालने का जो प्रोविजन है वो सेक्शन 198 के अंदर दिया हुआ है. तो नाउ लेट अस स्टार्ट सेक्शन 199. व्हाट डज सेक्शन 199 सेज? सेक्शन 199 कहता है कि विदाउट प्रेजुडिस टू एनी लायबिलिटी इनकर्ड अंडर द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट और एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स. इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि विदाउट प्रेजुडिस टू एनी लायबिलिटी इनकर्ड अंडर द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट और एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स, यानी कि किसी और लॉ में या किसी और कंपनी लॉ के ही सेक्शन किसी और सेक्शन के अंदर कोई और अगर लायबिलिटी किसी डायरेक्टर ने इनकर कर रखी है या किसी डायरेक्टर ने कोई लायबिलिटी उसकी बनती है पे करने के लिए, तो विदाउट अफेक्टिंग दैट लायबिलिटी, यानी कि उस लायबिलिटी को बगैर अफेक्ट किए जो है इस सेक्शन का प्रोविजन किया गया है. आगे क्या कहता है ये सेक्शन? ये कहता है वेयर अ कंपनी इज रिक्वायर्ड टू रीस्टेट इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट. इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि कोई ऐसे सरकमस्टांसेस कंपनी में आ सकते हैं कि कंपनी को अपनी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसको रीस्टेट करना पड़ रहा है, यानी कि उसको रिवाइज करना पड़ रहा है, सच एज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट और द कैश फ्लो स्टेटमेंट. कंपनी की अगर रिवाइज करनी पड़ रही है किसी ड्यू टू सर्टेन सर्कमस्टांसेस, वो सर्कमस्टांसेस क्या हो सकते हैं? चलिए आइए उसके बारे में समझते हैं. दीज सर्कमस्टांसेस के कारण क्या है, या वो व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड दैट.
ड्यू टू फ्रॉड और नॉन कंप्लायंस with any requirement under the Companies Act 2013 और रूल्स मेड देयर अंडर। यस, जो स्टेटमेंट है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट है कंपनी की, उसको रिवाइज करने की जरूरत क्यों पड़ रही है? इसलिए पड़ रही है कि पास्ट में कोई फ्रॉड हो रखा है कंपनी के अंदर, कोई फ्रॉड हो सकता है कि हुआ हो कंपनी में, या कंपनीज एक्ट 2013 के किसी प्रोविजंस के जो है उसकी कंप्लायंस ना हुई हो, और द रूल्स मेड देयर अंडर, या कंपनीज एक्ट 2013 के प्रोविजंस या उनके जो रूल्स बनाए हुए हैं उसका अगर कंप्लायंस ना हुई हो, या कंपनी में पास्ट में कोई फ्रॉड हो गया हो। इन दो कारणों से, ड्यू टू दीज टू रीजंस, इफ ए कंपनी इज रिक्वायर्ड टू रीस्टेट इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट, देन इट्स इन दैट सिचुएशन द कंपनी विल रिकवर फ्रॉम इट्स प्रेजेंट और पास्ट मैनेजिंग डायरेक्टर और होल टाइम डायरेक्टर और मैनेजर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बाय वॉट एवर नेम कॉल्ड, who during the period for which the financial statement are required to be restated receive the remuneration including stock options in excess what would have been payable to him as per the restatement of financial statement। तो इसका मतलब यह हुआ कि यदि कंपनी के पास कोई ऐसी स्थिति आ जाती है कि कंपनी को अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को रिवाइज करना पड़ रहा है ड्यू टू फ्रॉड और नॉन कंप्लायंस ऑफ एनी ऑफ द प्रोविजंस ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 और रूल्स मेड देयर अंडर, देन इन दैट सिचुएशन द कंपनी विल रिकवर, कंपनी जो होगी वो रिकवर करेगी अपने वर्तमान और या अपने पहले के जो मैनेजिंग डायरेक्टर होंगे या चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर या मैनेजर या कोई होल टाइम डायरेक्टर से वो रेमुनरेशन कंपनी रिकवर कर लेगी जो कि उसको अब रिवाइज्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट के हिसाब से मिलना चाहिए, और जो उसको ऑलरेडी रेमुनरेशन उस पीरियड का मिल चुका है, उन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो डिफरेंस कंपनी उस प्रेजेंट या पास्ट डायरेक्टर से रिकवर कर लेगी। तो इस सेक्शन में बहुत ज्यादा कुछ नहीं बताया गया है। सेक्शन 199 टॉक्स अबाउट द रिकवरी ऑफ रेमुनरेशन फ्रॉम इट्स प्रेजेंट और पास्ट डायरेक्टर्स इन सर्टेन केसेस, and now you have to understand what are those certain cases. There are only two cases where the statement of a company is required to be restated. Point number 1, due to any fraud, and point number 2, non-compliance of any of the provisions of Companies Act 2013 and the rules made there under. तो स्टूडेंट्स यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट और एक थोड़ी सी समझने वाली बात है, ताकि आप इफ दिस क्वेश्चन इज पुट अप इन योर अपकमिंग एग्जाम्स तो यू विल बी एबल टू राइट द आंसर्स प्रॉपरली, एंड इफ एनी रीजन इज ऑल्सो आस्क्ड सो दैट you are capable of writing the answer in a proper manner. Let me tell you how. जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि मान लीजिए एक कंपनी है XYZ लिमिटेड, देयर इज अ कंपनी XYZ लिमिटेड, और उसकी एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, and the company has a board of directors. Due to any reason, due to किसी भी कारण की वजह से है, उस साल के जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाई गई, यानी कि जो उस साल की प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाया गया, बैलेंस शीट बनाई गई और कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाई गई, उसमें किसी डायरेक्टर ने या किसी ऑफिसर्स के किसी फ्रॉड की वजह से या उनकी कोई गलत इंटेंशन की वजह से उस साल की फाइनेंशियल स्टेटमेंट मान लीजिए गलत बन गई, और XYZ कंपनी लिमिटेड का जो उस साल का प्रॉफिट है, हम समझते हैं कि मान लीजिए 100 करोड़ आ जाता है नेट प्रॉफिट, और नेट प्रॉफिट के बेस पे ही सेक्शन 197 में डायरेक्टर्स को कितना रेमुनरेशन दिया जाना है वो डिटरमिन किया जाता है। अब मान लीजिए ड्यू टू फ्रॉड उस साल की जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाई गई उसमें नेट प्रॉफिट निकाला गया XYZ लिमिटेड का 100 करोड़, जबकि एक्चुअल में
अगर सारे प्रोविजंस लगाने के बाद नेट प्रॉफिट को कैलकुलेट किया जाता, मान लीजिए वो आता 80 करोड़, तो अब अगर कंपनी का नेट प्रॉफिट 80 करोड़ है तो उसका 11% जो मैक्सिमम रेम्यूनरेशन जो कि पेबल होता है डायरेक्टर्स को इन एनी कंपनी विल बी, अगर 100 करोड़ का प्रॉफिट है तो उसका मैक्सिमम 11%, नेट प्रॉफिट का 11% सैलरी पेबल टू द डायरेक्टर्स वुड बी 11 करोड़। और इसी तरीके से अगर उस कंपनी का नेट प्रॉफिट 100 करोड़ से घटा करके 80 करोड़ कर दिया जाए तो उसका 11% ऑब्वियसली 11 करोड़ से कम होगा। तो इस केस में जो ये डिफरेंस होगा 80 करोड़ और 100 करोड़ के 11% का जो डिफरेंस होगा दैट वुड बी रिकवर्ड फ्रॉम द डायरेक्टर। सो स्टूडेंट्स, you are required to understand this fact that why the provision of section 199 is in place in Companies Act 2013, because कि कोई भी डायरेक्टर या whether it is a whole time director or it is a managing director or any other officer of the company, वो कोई किसी तरीके के फ्रॉड ना कर पाए, फ्रॉड से बचने के लिए और किसी भी तरीके की कंप्लायंस जो कि कंपनी एक्ट 2013 के अंदर रिक्वायर्ड होती है वो सारे कंप्लायंसेस को जो है वो कंप्लाई किए जाएं। इसलिए ये सेक्शन 199 को जो है कंपनी एक्ट 2013 में डाला गया है। तो चलिए इस सेक्शन 199 को एक बार दोबारा से समझ लेते हैं और आपको बताते हैं कि इसका पूरी जो है डेफिनेशन है वो कंपनी एक्ट 2013 में कैसे दी हुई है। तो चलिए इसको शुरू करते हैं और मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि मैंने ये एक स्लाइड बनाई है जो कि ये पावर पॉइंट में है और मैंने व्हाट आई हैव डन, आई हैव ब्रोकन द एंटायर डेफिनेशन इन सेवरल पार्ट्स इन पॉइंटर्स, मतलब आई हैव डिवाइडेड दिस whole definition in some pointers so that it would be easy for you to understand the definition and in a proper manner you will be able to understand the gist of this section। तो चलिए इसको जरा फिर से लास्ट टाइम हम इसको पढ़ लेते हैं और देखते हैं कि सेक्शन 199 क्या कहता है। सेक्शन 199 इस तरीके से goes like this: without prejudice to any liability incurred under the provisions of this act means Company Act or any other law for the time being in force, where a company is required to restate its financial statement due to fraud or non-compliance of any of the provisions of Companies Act 2013 or rules made thereunder, then the company will recover from its present or past managing director और होल टाइम डायरेक्टर। यहां पे बहुत समझने वाली बात है, देखिए लॉ को जो है बहुत ध्यान से पढ़ना पड़ता है। अगर एंड लगा है तो आपको उसका मीनिंग दूसरा दिखाई देगा और अगर वहां पे और लगा है और तो उसका मीनिंग कुछ और होगा। तो इस वाले क्लॉज को जरा ध्यान से समझते हैं फिर से। द कंपनी विल रिकवर फ्रॉम इट्स प्रेजेंट और पास्ट मैनेजिंग डायरेक्टर और होल टाइम डायरेक्टर और मैनेजर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बाय व्हाटएवर नेम कॉल्ड, हु ड्यूरिंग द पीरियड फॉर विच द फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर रिक्वायर्ड टू बी रीस्टेटेड रिसीव द रेम्यूनरेशन इंक्लूडिंग एनी स्टॉक ऑप्शन in excess of what would have been payable to him as per the restatement of financial statement। अब इस पूरी डेफिनेशन को अगर हम बहुत साधारण शब्दों में सम अप करें तो ऐसे होगा कि अगर किसी फ्रॉड या किसी नॉन कंप्लायंस ऑफ कंपनी एक्ट की वजह से अगर किसी कंपनी की बैलेंस शीट या प्रॉफिट और ऑफ लॉस अकाउंट को रिवाइज किया जाता है या दोबारा बनाया जाता है तो उस कंपनी में इस बनाया जाता है और उसकी वजह से नेट प्रॉफिट किसी भी कंपनी का कम हो जाता है तो जो डिफरेंस होगा उस साल के नेट प्रॉफिट का और एक रिवाइज स्टेटमेंट के फाइनेंशियल स्टेटमेंट के नेट प्रॉफिट का, उन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो डिफरेंस
उस कंपनी के डायरेक्टर से रिकवर कर लिया जाएगा। तो फ्रेंड्स, मैं समझता हूं कि ये सेक्शन बहुत आसान था एंड इट इज नॉट अ वेरी डिफिकल्ट सेक्शन to understand, but this is my suggestion to all of you that you should read this section along with section 197 and 198. If you read the section 197 and 198 before studying this section, then you will be able to understand the gist and the meaning of this section properly. तो चलिए इस वीडियो को हम यहीं ख़त्म करते हैं और आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी, और अगर आपको पसंद आई हो तो हम अपने व्यूज़ जो है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा, और मैक्सिमम जितने से ज़्यादा हो सके अपने फ्रेंड्स के साथ और अपने सर्किल में जितने लोग हों उनके साथ इसको जो है आप शेयर कीजिएगा। थैंक यू।